बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था और उसे जल्द ही एक राज्य पर चढ़ाई करनी थी, तो वो उसी की तैयारी में लगा हुआ था। लेकिन तैयारी करने के बाद जब वो रात को सोने गया तो उसके दिमाग में एक बात आई कि मैं लड़ाई करने तो जा रहा हूं, लेकिन लड़ाई करते हुए अगर मैं मर गया तो मेरा क्या होगा? मैं स्वर्ग में जाऊंगा या नरक में जाऊंगा? सारी रात वो दिमाग में यही बात सोचता रहा। फिर दूसरे दिन भी वो यही सोच रहा था कि क्या होगा, और सोचते सोचते ही फिर वो दिन आ गया जिस दिन उसको चढ़ाई करनी थी। राजा घोड़े पर सवार, अस्त्र शस्त्र से सजा हुआ, ठाठ से निकल पड़ा और पीछे पीछे उसकी सारी सेना चल रही थी। और फिर राजा के मन में ये बात आई कि अगर मैं मर गया तो मैं स्वर्ग जाऊंगा या नरक में जाऊंगा। राजा सोच ही रहा था कि उसकी दृष्टि एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो दूसरी तरफ से आ रहा था। तो राजा को लगा कि ये कौन आदमी है? इतनी बड़ी सेना है मेरे पीछे और इसको परवाह ही नहीं है। और जानने के लिए वो आदमी कौन है, राजा ने अपने घोड़े को उस तरफ चलाया और उस आदमी के पास पहुंचा और बोला कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं? उसने कहा, भाई मैं तो मनुष्य हूं और हमारी यहां पास में एक जगह है, हम वहां रहते हैं। तो फिर राजा ने उससे पूछा कि तुम क्या करते हो? आदमी ने कहा, हम ज्ञान बांटते हैं। यह सुनकर राजा को लगा कि ये आदमी तो कोई विशेष है। फिर राजा को लगा कि जो वो सोच रहा था वो बात इसी से पूछनी चाहिए। फिर राजा ने उससे पूछा कि मैं राजा हूं, तो तुम मुझे बताओ, अगर मैं मर गया तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा या नरक में जाऊंगा? उसने कहा, पता नहीं। फिर राजा ने कहा कि कम से कम मेरे को ये तो बता ही दो कि स्वर्ग क्या होता है और नरक क्या होता है। फिर उस आदमी ने कहा, राजा जी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जाना है। राजा को बहुत बुरा लगा और राजा ने गुस्से में आकर उस आदमी से बोला, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं? मैं राजा हूं। चाहूं तो मैं तुम्हारी गर्दन अभी काट दूं और तू मुझे कह रहा है कि तेरे पास टाइम नहीं है? तब उस आदमी ने राजा से कहा कि क्योंकि आपको इतना गुस्सा आ रहा है तो आप इस समय नरक में हैं। राजा ने भी सोचा कि बात तो सचमुच में बहुत गंभीर है, यहाँ मैं सच में क्रोध कर रहा हूँ। फिर राजा घोड़े से नीचे उतरा और अपने घुटनों पर बैठकर उस आदमी के आगे कहने लगा कि आप जो भी हैं, पर आपने मेरी आंखें खोल दी इतनी सुंदर बात बता के। मैं आपका आभारी रहूंगा। फिर वो आदमी मुस्कुराते हुए राजा से बोला कि राजन, अब तुम स्वर्ग में हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि हम बिना जाने गलत धारणाएं बना लेते हैं, जबकि हमें पहले उसे समझना चाहिए।